जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सभी भावी फौजियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास अग्निवीर क्लर्क के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 100 प्लस एम से क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो कंप्यूटर संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली अच्छे से तो आपके क्वेश्चन जो 5 के 5 आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सभी से मेरा एक अनुरोध है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। संभवतः है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये क्लास हमें 4 पार्ट में डिवाइड है। तो क्लास के 4 पार्ट हैं, क्लास को अच्छी तरीके से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है। पहले से हमारा स्टार्ट कंप्यूटर है, हम उसे दोबारा से बंद करने के बाद उसे दोबारा चालू करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा ए बम बूटिंग कहते हैं, बी कोल्ड बूटिंग, सी लॉग इन ऑफ, या फिर डी शट डाउन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बम बूटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पी एन जी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किलोबाइट से मतलब ये इधर डैश दे रखा है, किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कहने का मतलब ये है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1024 किलोबाइट से बनता है। ठीक है, किलोबाइट का हमारा मतलब है केबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है मॉनिटर, जैसे कंप्यूटर है उसके मॉनिटर स्क्रीन पर हमें एक बिलिंग का दिखाई देता है। ठीक है, और एक बिलिंग का होता है चिन्ह इस प्रकार से, ठीक है, एरो टाइप का होता है जो बिलिंग करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कर्सर। क्या कहते हैं उसे? कर्सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल का आकार, मतलब वर्चुअल का आकार है डैश डैश करके यहाँ पर, मतलब इसके अंदर क्या आएगा? पर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए डेटाबेस पर, ऑप्शन बी एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन सी है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू होते हैं, सीपीयू के मेनली 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मेमोरी, दूसरा कंट्रोल, और ये तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी नन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एनी एक का पूर्ण रूप क्या है? एनी एक का जो पूर्ण रूप है वह हमारा क्वेश्चन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, और जो फुल फॉर्म है एनईएक की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ट्रिपल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फर्मवेयर का अर्थ है, जो हमारी फर्मवेयर है इसका अर्थ क्या है? फर्मवेयर का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसका मतलब है फर्मवेयर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन का प्रयोग हुआ, मतलब कहने मतलब यह है कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए आईसी चिप्स का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी यूएलएसआई। यहाँ पर यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यूएलएसआई। ठीक है, और जो यहाँ पर यह है ऑप्शन ए, यह था हमारा आईसी हमारा 3rd जनरेशन में यूज हुई थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा 2nd जनरेशन में। क्लियर, इससे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, आप वो देखो, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास से पूछेंगे आपके गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, माउस के माध्यम से
किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ए शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी या फिर ड्रैगिंग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी ड्रॉपिंग करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी राइट क्लिकिंग करेंगे। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट क्लिकिंग करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूएसबी डिवाइस, जो हमारी यूएसबी डिवाइस है वो किस संरचना का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए ये हाफ मैन, ऑप्शन डी हैज, ऑप्शन सी ट्री, या ऑप्शन नंबर डी लिस्ट। जी हाँ, जो हमारा यूएसबी डिवाइस है वो हमारा ट्री संरचना का अनुसरण करता है, ठीक है, किसका? ट्री संरचना का अनुसरण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए आर्ट से, ऑप्शन बी सॉन्ग से, ऑप्शन सी गेम से, या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर से। जी हाँ, जो हमारा स्पैम का संबंध है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर से, ठीक है, एक तरह का ये, ठीक है, ये हमारी अनचाही मेल होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें बायस वगैरह मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब निम्न में से आउटपुट नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्लॉटर, यह प्लॉटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी CRT मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी ईयरफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने गानों में सॉन्ग वगैरह सुनते थे ईयरफोन के थ्रू, तो ईयरफोन भी क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर डी डिजिटल कैमरा, इसका राइट आंसर है, ठीक है, डिजिटल कैमरा क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हम इससे पिक्चर खींचते हैं, उसके थ्रू ये इनपुट देता है, इसके द्वारा हम इनपुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 15, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल पेन का मतलब यहाँ पर है लाइट पेन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, जो कि जिससे हम गेम खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो लाइट पेन है ये भी हमारा लाइट पेन या फिर ऑप्टिकल पेन एक ही बात है, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन बी माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, ठीक है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस तो है मगर ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर, जो हमारे इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल होती है, बोतल के मूल रंगों की संख्या कितनी है? जी हाँ, इसकी मूल रंगों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वह है हमारी 3, ठीक है। कितनी संख्या है इसकी? 3 संख्या है हमारी। मूल रूप से कितने रंग होते हैं इसमें? 3। क्वेश्चन नंबर 17, डेटा प्रोसेसिंग से आशय है। डेटा प्रोसेसर क्या आशय है? डेटा प्रोसेस आता है डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। ऑप्शन ए डेटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी डेटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन नंबर सी डेटा का संग्रहण, या ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। जी हाँ, जो इसमें हम डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, डेटा को उपयोगी बनाना है, ठीक है, डेटा का संग्रह भी होता है, ठीक है, और साथ में मतलब ये तीनों इसका करेक्ट, ठीक है, ABCD। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, IBM की फुल फॉर्म क्या है? IBM की फुल फॉर्म, जो हमारे IBM की फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है? मतलब माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाता है? माइक्रो प्रोसेसर निर्माण कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इंटेल कंपनी हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004, ठीक है, क्या था? इंटेल 4004। ये क्वेश्चन बार पूछा था ट्रिपल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, MP3 जो MP3 है वो क्या है? MP3 माउस है, माउस का एक प्रकार है, ये प्रिंटर का एक प्रकार है, या फिर ये साउंड फॉर्मेट है, ये ऑप्शन नंबर डी मोबाइल फ़ोन है। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है इनमें से जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ठीक है। जो हमारा हार्डवेयर है इसे हम छू सकते हैं, मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर हम छू सकते हैं, CPU हमारा क्या हार्डवेयर का टाइप है, ठीक है, इसके भी हम छू सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर होते हैं उससे हम छू नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है? इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है? ऑप्शन ए पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज, या ऑप्शन डी CPU। जी हाँ, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित हमारा CPU करता है, ठीक है। कौन करता है? CPU।
जैसे ये है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, इनपुट होने के बाद क्या होता है हमारा, प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फायरवॉल है, फायरवॉल क्या है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है फायरवॉल, या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, या फिर ये सभी कार्य करता है, ऑल ऑफ एबव। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम है। मतलब जो पुनः उपयोग की जाने वाली है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीडी, सीडी की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क, रोम, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू की है रीराइट, आरडब्ल्यू की है रीराइट। मतलब रीराइट का मतलब है दोबारा प्रयोग की सकती है। ठीक है, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों इसकी फुल फॉर्म करेक्ट है। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आरडब्ल्यू, रीराइट। हम इसे दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, आरडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या, रीराइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है? मतलब साइज के मामले में सबसे बड़ा कौन है इसमें से? तो जी हाँ, साइज के मामले में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए पीबी, पीबी फुल फॉर्म है पेटाबाइट, ऑप्शन बी जीबी, जेटाबाइट, ऑप्शन नंबर सी टीबी, टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए ईबी, एटोबाइट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जोटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, एक यूएसबी पेन ड्राइव, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? जो हमारी पेन ड्राइव है वो किस प्रकार की स्टोरेज है? ऑप्शन ए सेकेंडरी है, ऑप्शन बी प्राइमरी है, या फिर ये दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारी जो यूएसबी पेन ड्राइव है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, बिट का समूह कहलाता है, जो हमारा बिट का समूह है, बिट से मिलकर बनता है, निब्बल बनता है, रिकॉर्ड बनता है, बाइट्स बनता है, या फिर वर्ड बनता है। जी हाँ, बिट का जो समूह होता है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है? बाइट्स बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, वन बाइट, वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 1 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी कुंजी, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है? बाईं तरफ के अक्षर का मतलब है लेफ्ट साइड के डेटा को। ठीक है, इनमें से कौन सी कुंजी है जो लेफ्ट साइड के डेटा को मिटाती है? स्पेस बार, स्पेस बार से तो हम इस पे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, बी से डिलीट, जो डिलीट है वो हमारा राइट साइड का डिलीट करता है। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस से क्या करते हैं हम? लेफ्ट साइड का डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सीपीयू और आई मतलब इनपुट से इनपुट डिवाइस के बीच के सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? जो हमारा सीपीयू होता है और इनपुट और आउटपुट होता है। ठीक है, उनके बीच जो मूवमेंट होता है, उनके बीच जो वार्तालाप होता है, उससे कंट्रोल कौन करता है? उसे कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक, कौन क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा सीयू है, सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर यह है एक एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये हमारी मेमोरी यूनिट, ये हमारे इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर है, मतलब मॉनिटर क्या है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी ये एक आउटपुट डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर है हमारा ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा है? ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 0 से 9, ए से एफ तक, ऑप्शन सी 0 से 9 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो हमारा 0 से 7 होता है ये होता है हमारा ऑक्टल। क्या होता है? ऑक्टल। जो हमारा बी है 0 से 9, ए से एफ, ये है एक्स, हेक्सा, क्या? हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। क्लियर। जो 0 से 9 है वो हमारा डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, 0,1 जो हमारा 0,1 होता है ये होता है हमारा बाइनरी। क्लियर, बाइनरी। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल,
डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी 0 से 9, ए से एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि ये आपकी डाटा को स्टोर करने योग्य हो जाए। स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है, किस कंडीशन में होता है, चलिए आगे देखते हैं। किस कंडीशन में होता है, जब इसकी जो स्टोरेज होती है हमारी 5% तक हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, WORM बॉम्ब का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन बी राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। यह इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी राइट वंस रीड मैनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, त्रिपक्षीय एग्जाम के लिए आज इस क्लास से आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बिल्कुल मिस मत करना, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई? जो ब्लूटूथ है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी एप्पल, या ऑप्शन बी एरिक्सन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एक फाइल है, ऑप्शन बी एक रिकॉर्ड है, ऑप्शन सी एक डेटाबेस है, या ऑप्शन नंबर डी एक डाटा है। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी एक रिकॉर्ड है ये। ठीक है, किसी का एक रिकॉर्ड है, किसी व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? तो हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी, उसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन और दे रहे हैं। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब है ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारे सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। जो हमारा डी ऑप्शन है ये माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। कितने में? फोर्थ जनरेशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त का यहाँ पर डेट्स आया है, इसमें ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, डैश है प्रयुक्त होता है। पहला मतलब किसके ऊपर निर्भर करती है, इमेज को प्रिंट किस पर निर्भर करती है गुणवत्ता उसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पिक्सल पर, या फिर DPI पे, पेपर पर, या फिर PPM। जो पिक्सल होता है ये तो डॉटेड होता है। ठीक है, जो प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है वो हमें करती है DPI पे। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ठीक है, यहाँ PPM है। PPM की जो फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट होती है। ठीक है, पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी है। निम्न में से परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन नंबर डी CPU। इसमें जो हमारी परमानेंट मेमोरी है वह ऑप्शन नंबर ए रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। जो नीचे दिया गया है इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ठीक है, माउस हमारा हार्डवेयर है, प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, जो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर हमारा ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं? मतलब CPU के कौन से घटक हैं? A CU, B ALU, C मेमोरी, या ऑल ऑफ एबव। जो हमारा CPU होता है, CPU इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, B ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और C मेमोरी को आप समझते हो इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? कहने का मतलब यह है कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हायरार्की क्या है? हायरार्की क्या है? हायरार्की
ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी एक नेटवर्क डिवाइस है, ऑप्शन सी कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन नहीं। जो हमारी हायरार्की होती है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ये हायरार्की होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हमारा हायरार्की डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सीपीयू को अन्य और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, या ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, MICR में आर का क्या मतलब है। जो हमारा MICR है ये एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो हमारे MICR है इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आर का मतलब क्या, रिकॉग्निशन, तो इसका रीडर नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा, रिकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। रीडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर क्या, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन होते हैं। जो हमारे नॉर्मल वो होता है कीबोर्ड, उसमें कितने बटन होते हैं। कुंजी पटल का मतलब है, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड से, ठीक है। कुंजी मतलब कीबोर्ड, क्लियर। तो इसमें मेनली यहाँ पर दिया गया वो है ऑप्शन नंबर सी 104, ठीक है। और कहीं कहीं दिया गया है मतलब 101 है, कहीं कहीं 104 दिया जाता है, कितना 104, तो इसका 104 भी करेक्ट है, और इसमें 101 दिया गया है तो इसका ये भी करेक्ट है, ठीक है, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसके उसमें क्या क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं या फिर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को क्या होता है, सहयोग से मिलकर हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग के भी गुण होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47, कंप्यूटर का कार्य नहीं है, मतलब निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, इनपुट का, ऑप्शन बी आउटपुट का, या फिर अंडरस्टैंडिंग का, या फिर कंट्रोलिंग का। तो इनपुट हमारा कंप्यूटर कार्य है, आउटपुट भी कंप्यूटर कार्य है, कंट्रोलिंग भी कंप्यूटर कार्य है, बट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो आधार होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। क्या है 10 इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा 8 होता है ये 8 ये हमारा ऑक्टल का बेस होता है, किसका, ऑक्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते हैं। ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है हमारा CD, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी DVD। तो जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ठीक है। हम हार्ड डिस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से नहीं लिखा जा सकते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लिंक्स, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर हमारा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बाकी लिंक, ब्राउजर और सर्च इंजन ये हमारे तीनों ही हमारे इंटरनेट के संबंध में आते हैं, ठीक है। OSI का पूरा नाम क्या है, OSI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी ओपन स्केल इंटरकनेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी ओपन स्केल इंटरफेस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन ए वर्किंग सिस्टम, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी पेरिफेरल सिस्टम, ऑप्शन डी कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला जो प्रोग्राम है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विंडो OS में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा। ऑप्शन ए कुछ पेस्ट होता है, ऑप्शन बी कुछ डिलीट होता है,
ऑप्शन सी, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ एक ओपन सिस्टम है। तो ये हमारा ट्रू फाल्स का क्वेश्चन है, विंडोज़ एक ओपन सिस्टम है या नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। विंडो हमारा क्या है, एक ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, iOS का पूरा नाम क्या है। iOS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देती है। मतलब जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमें टाइम और डेट कहाँ पर शो होता है। ऑप्शन ए, माई कंप्यूटर में। ऑप्शन बी, टाइटल बार में। ऑप्शन सी, स्टेटस बार में। ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। ऑप्शन ए, यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। या फिर ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स इज नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो यूनिक्स है ना हमारा, ओपन सोर्स नहीं है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एस्केप की का यूज करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रेस विंडो की का यूज करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। या फिर इनमें से कोई नहीं, डी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कंट्रोल प्लस एस्केप से भी इसका हम विंडो ओपन सिस्टम स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं, और विंडो प्रेस की जो विंडो की होती है उसे प्रेस करने के बाद भी हम स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फ्रीवेयर है, मतलब ऐसा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री में अवेलेबल है। ऑप्शन ए, MS ऑफिस। ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन सी, यूनिक्स। या फिर ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कर्नेल क्या है। व्हाट इज कर्नेल। ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है। बी, एक चिप में स्टोर होता है। ऑप्शन सी, लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल, सभी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके उसे रीसेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, राइट फाइल का। ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल का। ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन डी, कैलेंडर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है। ऑप्शन ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, कंपाइलर। ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, लिनक्स क्या है, मतलब लिनक्स क्या है। मल्टीटास्किंग। बी, मल्टी यूजर। या फिर सी, बोथ। फिर डी, दो, नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प, जो हमारा शटडाउन का विकल्प होता है, उसका पॉपअप किस शॉर्टकट कुंजी से आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी विन का मतलब यहाँ पर विंडो प्लस F4, ऑप्शन डी अल्ट प्लस F4। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी विंडो प्लस आर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन डी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस आर। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी विंडो प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? यहाँ पर गया लिखा हुआ बाय मिस्टेक, यहाँ पर आया था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन नंबर डी 1950। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पिछले ऑप्शन पर जाना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज़। किसका? शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। अगर हमें आगे जाना हो, ठीक है, आगे वाले ऑप्शन पे, उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज़ ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए विंडो प्लस डी, ऑप्शन बी विंडो की का यूज करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस ब्रेक, ऑप्शन डी विंडो प्लस एम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी विंडो प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 64 बिट्स को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 2000, ऑप्शन बी विंडोज़ एक्सपी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ 90X, या विंडो डी मतलब ऑप्शन डी विंडोज़ प्लस 95। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ एक्सपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी DOS। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी ओरेकल, ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उससे क्या कहते हैं? जैसे हमारा विंडोज़ ओपन है, उसका जो डेस्कटॉप होता है उस पर जो इमेज हमें शो होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेन इमेज, ऑप्शन बी वॉलपेपर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप इमेज, ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ इमेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी वॉलपेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज़ 10 में विंडोज़ 10 जो है सॉफ्टवेयर का स्वामित्व कौन है? मतलब इसका ओनर कौन है? विंडोज़ 10 मतलब जो विंडोज़ है उसका ओनर कौन है? तो सही है या फिर ठीक है, इसका स्वामित्व करने वाला कौन है? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए रियल टाइम, ऑप्शन बी सिंगल यूजर मल्टीटास्क, ऑप्शन सी मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ऑप्शन डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फोल्डर से क्या आशय है? फोल्डर से क्या आशय है? ऑप्शन ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है, ठीक है, या फिर ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर सी फाइलों जो फाइलें हैं उसका एक टेबल बना सकता है, या ऑप्शन नंबर डी फाइलों के नाम दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लेटेस्ट विंडो ओएस कौन सा है? मतलब लेटेस्ट विंडो ओएस कौन सा है? ऑप्शन ए विंडो एक्सपी, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी विंडोज 8.1, ऑप्शन डी विंडोज 10। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी विंडोज 10। विंडोज 10 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिस्टम को डिबग करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, ऑप्शन बी सिस्टम में एरर्स को पता लगाना और उसे ठीक करना, ऑप्शन सी सही सिस्टम को पता लगाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम में एरर्स को पता लगाना और उसे ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए अपाचे, ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी विंडोज़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ऑप्शन ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है त्रिपक्षीय एग्जाम के लिए और जितने भी कंपटीटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी टेलीग्राम, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन 30 है, उसमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल है। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में 40 हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स की भी वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्द ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रू, इसका राइट आंसर है। जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसे लॉक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है? ऑप्शन ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह, ऑप्शन बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, ऑप्शन सी हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए विंडोज 7, ऑप्शन बी विंडोज 8, ऑप्शन सी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन डी नन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी विंडोज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विंडोज ओएस में कंट्रोल प्लस एफ का क्या इस्तेमाल है? ऑप्शन ए कंप्यूटर सर्च करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर ओपन करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ की कुंजी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड, एफ फॉर फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर विंडोज़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो हमारा लिनक्स है, ये हमारा क्या है? ओपन सोर्स, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सिस्टम के क्या होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं करता? क्या नहीं होने पर, क्या यहाँ पर होता क्या नहीं होने पर सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता? ऑप्शन ए रीसेट, ऑप्शन बी पावर ऑन, ऑप्शन सी रीस्टार्ट, ऑप्शन डी शट डाउन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम सिस्टम को रीसेट करेंगे, ठीक है, तो रीसेट करने के बाद हमारा सिस्टम रिस्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और इसमें पावर ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा, जब हम रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम बंद होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम शट डाउन करेंगे तो सिस्टम हमारा बूट नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर ये मतलब था बूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए LPR, ऑप्शन बी LP, ऑप्शन सी PT, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए LPR कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विंडोज़ कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जा सकता? विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? चलिए देखते हैं इसका में कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन को रन, ऑप्शन बी प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी इंस्टॉल एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी फ़ॉन्ट्स को जोड़ना। जी, हम कंट्रोल पैनल में क्या नहीं कर सकते? हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एप्लीकेशन को रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। स्क्रीन पर चमकती रोशनी, मतलब स्क्रीन है हमारी, ठीक है, स्क्रीन पे एक हमारा इस बार से होता है ये माउस पॉइंटर वाला, ठीक है, ये हमारा ब्लिंक करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कर्सर। क्या बोलते हैं? ये तो होता है माउस पॉइंटर, ठीक है, इस पास होता है एक आई बना हुआ, ये आता जाता, ठीक है, ब्लिंकर जिसे कहते हैं, तो वो है ये, फिर ब्लिंकर, तो इसे क्या कहते हैं? हम कर्सर बोलते हैं। क्या है ये? हमारा एक कर्सर है। तो ये कह रहा है स्क्रीन पर चमकती रोशनी, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर्सर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा हमारा, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी MS विंडो, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। जी, इसका जो करेक्ट आंसर है
वह ऑप्शन नंबर बी MS विंडो। तो GUI की फुल होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो हमारा ये कमांड लाइन पे काम वर्क करता है, जो हमारे MS DOS है ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। जब हम CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यूनिक्स में हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर काम करता है, मगर हमारा जो MS विंडोज़ है ये हमारा GUI है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी MS विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज़ 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम क्या है। जैसे हम विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र मौजूद होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन सी मोजिला, ऑप्शन डी क्रोम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, विंडोज़ 10 में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा इसका आंसर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए F8 का मतलब फंक्शन की होती है हमारी 1 से लेके F1 से लेके F12 तक। तो F8 का उपयोग करेंगे, फंक्शन कुंजी F10 का, फंक्शन कुंजी F5 का, या फिर फंक्शन कुंजी F9 का। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए F8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी अल्ट प्लस टैब, या ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस शिफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस टैब। आपको अंत में आपको एक बोनस दूंगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 से लेकर 15 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो कि TPSC एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो उसे देखना मिस मत करना। ठीक है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, डेस्कटॉप पर दिए आइकन से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब क्या नाम मतलब है, डेस्कटॉप पर एक आइकन है, उसे हम कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन को। ऑप्शन ए उस पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की दबाएं। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी उस पर क्लिक करें, या ऑप्शन नंबर डी ए ओ बी दोनों। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ए ओ बी दोनों। ठीक है, अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है जो डेस्कटॉप पर है, तो चाहें तो हम उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस पर क्लिक करने के बाद एंटर की होती है हमारी, उसे हम प्रेस कर सकते हैं एंटर की को। ठीक है, अगर हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो ओपन नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, विंडोज़ को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, विंडोज़ है उसे शट डाउन करना, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी R प्लस F4, ऑप्शन सी विंडो प्लस F4, विंडो का मतलब विंडो प्लस F4 है, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विंडोज़ OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब हमारे विंडो OS में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डिवाइस सेटिंग के लिए, ऑप्शन बी टर्न ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी रन एप्लीकेशन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। हम इससे डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं, रन को एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और टर्न ऑफ द सिस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक हाँ, इससे हम ये तीनों कार्य कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, BIOS का प्रयोग
किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा बायोस होता है, बायोस की फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारा बायोस होता है ये हमारा रोम के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए में है, कंपाइलर में होता है, कंपाइलर द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, इंटरप्रेटर द्वारा या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस टैब, या ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो अगर हम अगले टैब पर जाना है तो उसके लिए करेंगे हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 48, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिसास्टर है? ऑप्शन ए ट्रू या फिर फॉल्स। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ट्रू। उबंटू प्रोग्राम के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिसास्टर है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो उबंटू को लॉन्च किया था वो कैनोनिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। मैं इसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी DOS डॉस, ऑप्शन डी यूनिक्स। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बोनस देने जा रहा हूँ, ये बोनस है, बोनस फॉर यू, आपके लिए बोनस है इस क्लास में। वो है आपको फुल फॉर्म से संबंधित, आपको मैं 10 से 12 फुल फॉर्म बताऊँगा इसमें। तो पहले जो फुल फॉर्म है हमारी वह है FAT, फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है IME की फुल फॉर्म है इनपुट मेथड एडिटर। नेक्स्ट है BOSS की फुल फॉर्म, बॉस की फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। जितनी भी फुल फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी BIOS, बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी OS की फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट PDF की फुल फॉर्म हमारी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है हमारी DOS की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट CUI की फुल फॉर्म क्या हमारी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग हमारा किस पीढ़ी में किया गया है? ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पंचम पीढ़ी अर्थात 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डेटा, सूचना। ऑप्शन बी सूचना, जानकारी, डेटा। ऑप्शन सी डेटा, जानकारी, सूचना। या ऑप्शन नंबर डी है डेटा, सूचना उसके बाद जानकारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी है, डेटा, सूचना और जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? तो किस एजेंसी ने
कंप्यूटर का भारत में सबसे प्रयोग किया, तो वो थी ISI कलकत्ता। किसने? ISI कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, ENIAC, सुपर कंप्यूटर, यूनिवेक 1। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी है, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कंप्यूटर दिमाग कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं? प्रोसेसर, CPU, कीबोर्ड, मेमोरी या फिर मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, प्रोसेसर। क्या है? CPU। CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो बोलते हैं प्लग एंड प्ले। क्या होती है? प्लग एंड प्ले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। तो पेन ड्राइव को, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। तो पेन ड्राइव को हम किससे कनेक्ट करते हैं? तो पेन ड्राइव करते हैं USB से। किससे कनेक्ट करते हैं? USB से। तो हाँ, USB पोर्ट होती है। तो USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसे? एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस सन में किया गया? तो किस सन में परम 8000 का शुभारंभ किया गया? तो वो किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991। ऑप्शन नंबर बी है। वैसे और ABCD ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि सी सही है हमारा, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है था? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI की जगह किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो VLSI के फुल फॉर्म में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसकी जगह हमने यूज किया था ULSI का। किसका? ULSI। तो ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्लस हमने किया था AI का यूज। किसका? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, PDF का लघुतम रूप है। तो कहने मतलब यह है PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट। क्या होती है? फॉर्मेट। इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि PDF की एक्सटेंशन क्या होती है? PDF की एक्सटेंशन, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .PDF। क्या होते हैं? .PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेट। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्लास है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशल अग्निवीर एग्जाम क्लर्क के लिए। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मल्टीमीडिया होते हैं ऑडियो श्रव्य, वीडियो दृश्य, या ऑप्शन नंबर सी A एंड B दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, A एंड B
दोनों ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम। क्या है? परम। परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वर्तमान में किस पीढ़ी का उपयोग किया जा रहा है? तो वर्तमान में किया जा रहा है 5वीं पीढ़ी का उपयोग। किसका? 5वीं जनरेशन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 5वीं पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं VLSI प्रोसेसर का यूज़ किया था। CPU का यूज़ किया। तीसरी पीढ़ी में हमने किया था IC चिप का। किसका? IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट और प्रथम पीढ़ी में क्या था? ठीक है, हमने किया था वैक्यूम ट्यूब का यूज। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, USB पोर्ट का तात्पर्य है। तो USB फुल होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्या है? पोर्ट होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम किस उपकरण का यूज करते थे? तो उसका यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी है, मैं ऑप्शन बी दे रखा, तो इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में क्या? ट्रांजिस्टर का यूज करा था हमने। ठीक है, और हमने सिलिकॉन चिप का यूज करा था, जैसे IC चिप बोलते हैं। यह था हमने तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है जो परम, उसका निर्माण कहाँ हुआ? तो उसका निर्माण हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। और किस कंपनी ने किया था? किसने किया था? CDEC ने। किसने? CDEC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो बहुत हमारा 8 बाइट। कितने? 8 बाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 8 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? जो माइकल एंजेलो है, जो माइकल एंजेलो है, ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, परिचालन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, परिचालन तंत्र। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये क्या हमारे एक यंत्र सामग्री है, लेकिन परिचालन तंत्र हमारे यंत्र सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका। तो निम्न में से प्रयोग से, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर को लघुतम रूप में संभव हो चुका? जो छोटा कहने का मतलब यह है, आधुनिक कंप्यूटर में लघुत्तर रूप किसकी वजह से संभव हो चुका है? किसकी वजह से संभव हुआ? तो वह समकलित परिपथ चिप से। किसका? समकलित परिपथ चिप से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, CPU के भाग हैं। तो CPU के कौन कौन से भाग हैं? ALU, CPU, ALU, CPU। क्वेश्चन नंबर 25, CPU के भाग हैं ALU, CU, रजिस्टर, MU। ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा CPU का ALU भी है, CU भी है, रजिस्टर प्लस MU भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ALU की फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंतर्गत हम लॉजिकल और तार्किक गणनाएं करते हैं।
कौन सी, अर्थमेटिक और लॉजिकल, ठीक है, गणितीय और हम लॉजिकल जो इसमें गणना की जाती है वो ALU के अंतर्गत की जाती है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, क्या होता है मेमोरी यूनिट। रजिस्टर ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर जो होती है ये हमारे CPU के अंदर होती है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन सेम है जो पिछले पूछा गया है, इससे ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर दिमाग अभी पूछा गया, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं, तो वो कौन सी डिवाइस है, उसे बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं CPU। CPU मतलब प्रोसेसर, CPU की फॉर्म होती है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या होती है, चिप होती है, रैम की फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या हमारी एक वर्ल्ड मेमोरी होती है, क्या है वर्ल्ड मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ट्रांजिस्टर, बल्ब, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति, तो उसमें था बल्ब का यूज़ किया था, किसका, बल्ब का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ENIAC था, तो ENIAC क्या है, तो ENIAC क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, IC चिपों का निर्माण किया जाता है, तो IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, तो IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, किससे, सेमीकंडक्टर से। तो IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एलन एम ट्यूरिंग ने, किसने, एलन एम ट्यूरिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एलन एम ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य। तो जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संशोधित डेटा, क्वेश्चन नंबर 32 है, संशोधित डेटा जाना जाता है, तो संशोधित डेटा जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है, उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या, इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, HTML में M का क्या तात्पर्य है, तो HTML की फुल होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो M का मतलब क्या होता है, मार्कअप से होता है, किससे, M फॉर मार्कअप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मार्कअप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर सामान्य ज्ञान किस प्रकार के होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो घरों में उपयोग करते हैं कंप्यूटर का तो वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, कौन से, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। जो प्रिंटर और मॉनिटर हैं, ठीक है, जो पेरिफेरल उपकरणों को किसके रूप में माना जाता है, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, हार्डवेयर, ठीक है। और जो प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, DTP का पूरा नाम है, तो DTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लैन, वैन, मैन,
ये ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो लैन होता है ये हमारे जो हमारा लैन होता है, लैन ये हमारे बिल्डिंग में यूज किया जाता है। किसमें? एक बिल्डिंग में। वैन का ये एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे वैन को कनेक्ट करते हैं। एक होता है मैन की हेल्प होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने में यूज किया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने में। इसका एक बिल्डिंग में यूज किया जाता है, वैन का पूरे विश्व में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, लैन। क्या है? लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप प्लस ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, मैग्नेटिक डिस्क, सीपीयू या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 39 है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। ऑप्शन 4 है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित को 4 कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन किए। तो जो ये हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं, क्या है हमारे 4 ऑप्शन? आंकड़ों के भंडारण के लिए, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ए और 2 दोनों, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है सभी, उपयुक्त सभी चारों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, मतलब चारों चारों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो वो है हमारा NE1। क्या है? NE1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, पीसी का अर्थ है। पीसी का क्या अर्थ होता है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, ALU का पूरा रूप है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ठीक है, इसके अंदर हम मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन इसके अंदर की जाती है। किसके? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप है वो किससे बनी हुई होती है? क्रोमियम की, सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की या फिर सिलिकॉन की। तो वो हमारी जो बनी हुई होती है IC चिप ये होती है सिलिकॉन की। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा था कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से हम जाना जाता है बेंगलोर को। किसे? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है,
सॉफ्टवेयर को यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। क्या होता है? इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी ऐसी परियोजना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो वह कौन सी? अनुपम है। कौन सी? अनुपम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? वो होता है ब्रेन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में जो सर्वाधिक योगदान था वो था हमारा चार्ल्स बेबेज का। किसे का? चार्ल्स बेबेज का। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। किसका? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का। क्वेश्चन नंबर 1 सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, फोर्ट्रान लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं सैमूर किरे को। किसे? सैमूर किरे को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सैमूर किरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है, जो यूनिवैक है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट लगी होती है उसका कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होता है इंटरनेट कार्ड ऐड करना। क्या होता है? इंटरनल कार्ड को ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, SMS का पूर्ण रूप क्या है? SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो ऐसा हमारे में मैसेज आते हैं उसमें SMS जैसा कहते हैं, तो SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर मुख्य प्रणाली है उसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये शामिल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो CAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CAI की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक इनपुट, कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, IC का अर्थ है। IC का क्या अर्थ होता है? IC की फुल फॉर्म, जो IC का उपयोग किया गया था ये हमारी तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। कब? 3rd जनरेशन में। कौन सी पीढ़ी में? 3rd। तो IC का उपयोग कब किया था? तीसरी जनरेशन में किया गया था। ठीक है। IC मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है IC मतलब?
इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका निर्माण किया था जे.एस. किल्वी ने। किसने? जे.एस. किल्वी ने। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क 1 प्रथम कंप्यूटर था। ENIAC प्रथम कंप्यूटर था। जो हमारा मार्क 1 था ये हमारा यांत्रिक कंप्यूटर था, और ENIAC क्या था हमारा प्रथम, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो मार्क 1 प्रथम क्या था हमारा यांत्रिक, और ENIAC क्या है प्रथम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर था। बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर था। तो बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर था मार्क 1। क्या था? मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? जो ये लिखा कुंजी पटल। क्या लिखा? कुंजी पटल। तो कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड। क्या होता है? हिंदी बोलते हैं कुंजी पटल। ठीक है, ये क्या है? कीबोर्ड है। प्रिंटर, ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस हमारा इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है? प्रिंटर का हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। तो निवेश युक्ति का मतलब है इनपुट डिवाइस। निवेश का मतलब क्या? इनपुट डिवाइस से है। निवेश युक्ति है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर में निवेश युक्ति कौन सी है? स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड, ठीक है, कीबोर्ड, या फिर वीडियो। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पर बी आगा, यहाँ पर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा कीबोर्ड। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली निवेश युक्ति क्या है? वो हमारी क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमारी जो फंक्शन की होती है वो F1 से लेकर F12 तक होती है। कितनी? 12 हमारी फंक्शन की होती हैं। कीबोर्ड में जो नॉर्मल हमारा सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। कितने होते हैं? 104 बटन होते हैं नॉर्मली। और जो कीबोर्ड के आविष्कार हैं वो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्या है? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में कन्वर्ट करते हैं। तो किसके द्वारा हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं? तो वो करते हैं मोडेम के द्वारा। किसके द्वारा? मोडेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? तो ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? तो इसमें क्या ज़रूरी होना चाहिए? पैन कार्ड, ऑनलाइन बैंक खाता, याहू मैसेंजर, या ऑप्शन नंबर डी है जी टॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में किस किस की आवश्यकता होती है? अगर आपको एक एंटीवायरस खरीदना चाहते हैं, आपको एक कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है, ऑनलाइन बैंक खाता होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर में? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कंप्यूटर के लिए माउस मतलब मूसा, ठीक है, प्रणाली को किसने बनाया? कहने का मतलब यह है कंप्यूटर के लिए माउस किसने बनाया? तो माउस का निर्माण किसने किया? तो माउस का जो निर्माण किया था वो क्या था? डगलस एंजल बर्ड ने। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने। कब किया था? 1964 में। कब? 1964 में। किसने करा था? डगलस एंजल बर्ड ने। किसने? डगलस एंजल बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना किस सन में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है,
जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, प्लोटर का यूज इसका उपयोग किया जाता है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। किसका, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। जो हमारे बैनर प्रिंट करते हैं, बैनर तो प्लोटर के द्वारा हम प्रिंट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है। तो इनमें से कौन मेल नहीं खाता है। देखो इसमें से 3 क्या है, देखो माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये क्या है हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है ये सब, इनपुट डिवाइस। क्या है ये, हमारी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए ये इसमें मेल नहीं खा रहा। ठीक है, बाकी सब क्या है, इनपुट डिवाइस तीनों ऊपर के। और ये क्या है हमारा जो प्रिंटर, क्या है, प्रिंटर का हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। और स्कैनर का यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है, ये हमारा पेज प्रिंटर होता है। क्या होता है, पेज प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कंट्रोल प्लस, क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। समायोजन, संशोधक, क्रियात्मक, ये अक्षरांकीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, संशोधक। जो हमारा कंट्रोल एवं शिफ्ट जो कुंजियाँ होती हैं वो संशोधक कुंजियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, संशोधक कुंजियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है। माउस, ट्रैक बॉल, लाइटमैन, कीबोर्ड। तो जो इसमें जो संकेत यंत्र कौन सा नहीं है, तो माउस हमारा संकेत यंत्र है, ट्रैक बॉल भी संकेत यंत्र है, और लाइट पेन भी हमारा क्या है, संकेत यंत्र है। लेकिन कीबोर्ड के हमारा संकेत यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरलेस सेवा प्रदाता कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन को कहते हैं। वायरलेस फ़ोन, वायरलेस मोडम, लाइन फ़ोन पट, या आवासी मोडम। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आवासी मोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर जगत में QWERTY बाई क्वेरिटी किसका प्रकार है। तो क्वेरिटी किसको दर्शाता है, मदरबोर्ड को, कीबोर्ड को, नेटवर्क को, मेमोरी कार्ड को। तो जैसा हमारा क्या है, कीबोर्ड है, क्या होता है, कीबोर्ड होता है एक हमारा। तो कीबोर्ड में क्या है, इस प्रकार से बटन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिक, इस प्रकार से यहाँ पर होता है QWERT। तो QWERT क्या है, इसमें किस बात की वो QWERT से हो रही है, तो इसलिए क्या है, किसको शो करता है, ये हमारा करता है कीबोर्ड को। किसको दर्शाता है, कीबोर्ड को दर्शाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। कहने मतलब प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता हमारी DPI में मापी जाती है। किसमें, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर के पेरिफेरल परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकलित उद्योग संबंधित मानक है। तो कौन सा मानक है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति आपूर्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है USB के द्वारा। किसके द्वारा, USB के द्वारा की जाती है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, MICR से तात्पर्य है। कहने मतलब यह है MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कहीं कहीं पर रीडर की जगह क्या होता है, रिकॉग्निशन लिखा होता है। क्या होता है, रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या होता है, रिकॉग्निशन लिखा हुआ होता है। तो अब ये भी रखना कि कहीं कहीं लिखा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को निर्दिष्ट करना, डेटा भेजना, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन सी प्रक्रिया? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बूटिंग। कौन सी प्रक्रिया होती है? वो हमारी बूटिंग प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? बूटिंग प्रक्रिया होती है। बूटिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। क्या होती है? एक वार्म बूटिंग। ये भी आप याद रखना। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, ठीक है, उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव है। विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव कौन सी है? सुड ड्राइव, वेब ड्राइव, इंटरनेट हार्ड ड्राइव या फिर साइट ड्राइव? तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सुद ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस होती है। कौन सी होती है? माउस। क्या है? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, डिजिटल टिच। क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है, तो छोटी इकाई कौन सी है? पिक्सल, एरे, पैलेट, लूप। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, पिक्सल। तो किसी फोटो की सबसे छोटी इकाई होती है वो उसी के, किसी भी चित्र की, तो वो पिक्सल में होती है। किस में होती है? पिक्सल में। किस में? पिक्सल में। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा सीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? इंटेल तो है, AMD, ठीक है, साइटिक्स ये भी है, लेकिन डेल नहीं है। क्या है? डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूजर की जाने वाली, क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है ड्रैगिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, मुझे डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली। किसमें? डायगोनली। किसमें मापा जाता है? वो मापा जाता है डायगोनली। ठीक है, डायगोनली। जैसे ये है मॉनिटर साइज, तो इसे इस प्रकार से मापेंगे हम डायगोनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साउंड को टेक्स्ट में किसके द्वारा बदला जाता है? किसी साउंड को टेक्स्ट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो बदला जाता है वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा। किसका? वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है। किसी भौतिक क्षेत्र
को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है तो किसके द्वारा संबंधित है? जॉयस्टिक, स्टाइलस, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी? डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो उसका यूज करते हैं वेब कैम का। तो वेब कैम क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस का एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन करके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आपको मुझे ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, चैन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एटीएम मशीन में क्वेश्चन नंबर 41, एटीएम मशीन में किस प्रिंटर का उपयोग होता है? एटीएम मशीन में किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? थर्मल प्रिंटर, वैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, थर्मल प्रिंटर। जो हम एटीएम की मशीन में जो उपयोग करते हैं वो थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं। किसका? थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संक्षिप्त रूप फैट का विस्तारित रूप है। कहने मतलब है कि FAT फैट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल, क्या होती है? फाइल एलोकेशन, क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकते? वाईफाई, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, पेन ड्राइव। तो किसके द्वारा नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित की जाती है? तो वो की जाती है रिसाइकिल बिन में। कहाँ संग्रहित की जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। एक क्वेश्चन उठ जाता है, अगर हम रिसाइकिल बिन में बिना भेजे गए फाइल को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं? किसकी सहायता से? तो वो कर सकते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की सहायता से। किसकी? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है हमारी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डी स्पेस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन भी हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज़ हमारा क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? प्रोप्राइटराइजर क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारा? विंडो क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रॉन हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा है, बेसिक हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन जेएनई हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्या है? जेएनई कोई भाषा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? लॉगिन, पासवर्ड, मॉडम या फिर पिनाका। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और
उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। तो इसको सर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, वो तो ऑप्शन नंबर बी है, मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य किस काम में आता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर का यूज करते हैं फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासकीय उपकरणों को रखता है? तो किसका यूज करते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें हम प्रशासकीय उपकरणों को रखते हैं? तो वो है हमारा कंट्रोल पैनल। क्या है हमारा? कंट्रोल पैनल। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन करके, ठीक है, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।